डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेई के उन पीवाईक्यूज का डिस्कशन मैं कर रहा हूं जो 2000 से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, असर्शन फ्लोरीन एटम हैज ए लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन एटम। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है, सभी लोग जानते हैं। रीजन, additional electron is repelled more efficiently by 3p electron in chlorine atom than by 2p electron in fluorine atom। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट गलत है, यानी ये गलत है। देखिए स्टूडेंट्स, फ्लोरीन का साइज छोटा है और क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो there is more electron repulsion in case of fluorine in comparison to chlorine. Okay, so student assertion is true while reason is wrong. तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स correct and this incorrect. Next question 2. Aluminium hydroxide is amphoteric in nature। सही स्टेटमेंट है। रीजन उन्होंने लिखा है AlO and OH bonds can be broken with equal ease in aluminium hydroxide। ये रीजन इन्होंने गलत लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स, एसर्शन सही है। अब देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन और O और H इनकी बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं होगी। रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए एल्यूमिनियम है थर्ड पीरियड का, इसका 3p और इसके 2p के साथ ओवरलैप करके ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा, जबकि यहां पर ये 2p और ये है 1s, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा। सो इट इज वेरी ऑब्वियस स्टूडेंट्स, द OH बॉन्ड हैज मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ एज कंपैरिजन टू व्हाट AlO बॉन्ड, बिकॉज it is formed by OH bond is formed by overlapping of 1s of hydrogen with 2p of oxygen. So this statement is wrong. Answer is student third. Okay, correct and incorrect. Next students, question number 3. The correct order of radii is, okay, student पहला बोरॉन बेरिलियम, ये गलत हो गया। देखिए अगर मैं इसको सही ऑर्डर में लिखना चाहूं तो सबसे बड़ा साइज होगा स्टूडेंट बेरिलियम का, बेरिलियम के बाद आएगा स्टूडेंट बोरॉन और बोरॉन के बाद आएगा नाइट्रोजन, तो ये गलत हो गया। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है। ऑल स्पीसीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और इन सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है। सो स्टूडेंट्स ठीक है ना, ये ऑर्डर सही है। ये स्टूडेंट गलत हो गया। देखिए यहां पे पोटेशियम का साइज बड़ा है, लिथियम का साइज छोटा है, लेकिन लिथियम को बड़ा बनाएगा देन सोडियम, ये गलत हो गया। ऐसे स्टूडेंट्स यहां पर इसका सही ऑर्डर बनेगा, जानते हो क्या हो स्टूडेंट्स? Rn4+ स्मॉलेस्ट, Rn3+ उससे बड़ा, Rn2+ उससे बड़ा, बिकॉज दे ऑल हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट Rn4+ के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। सो ऑब्वियसली द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपीरियंसेस मोर Z इफेक्टिव, और इसका साइज काफी श्रिंक हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 4. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके स्टूडेंट, यहां पर जो ऑक्साइड दिया हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ, देखिए Cl2O7 SO3 NPF, ये स्टेटमेंट सही है। उसका रीजन आपको बता देते। देखिए दो रीजन, एक तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आ गई, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का 6 है और यहां पे 5 है। और दूसरा यहां पर एक और अच्छा काज है कि क्लोरीन इज मोर नॉन मेटालिक करेक्टर एज कंपेरिजन टू व्हाट फास्फोरस। तो डियर स्टूडेंट्स, इन फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे एलिमेंट का नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा
उसके ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है ना। और अगर मान लिया एलिमेंट में नॉन मेटालिक कैरेक्टर और ज्यादा आता है तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो क्लोरीन के साथ दो चीजें, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा है एज वेल एज ऑक्सीडेटिव स्टेट भी ज्यादा है। वहीं पर सल्फर में नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम है और ऑक्सीडेटिव स्टेट भी कम है। ओके, अब जैसे इसकी बात किया जाए तो ये ऑर्डर गलत हो गया ना। अगर मैं इसका सही ऑर्डर लिखना चाहूं तो जानते हो क्या हो, सबसे ज्यादा SO3, उसके बाद N2O5 एंड देन CO2 आएगा, ठीक। अगर मैं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना चाहूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आएगा Al2O3, हालांकि एम्फोट्रिक है। उसके बाद स्टूडेंट आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसके बाद आएगा सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि सबसे ज्यादा बेसिक है, उससे कम बेसिक ये एम्फोट्रिक हो गया। ओके, ऐसे हम स्टूडेंट इसको भी लिख सकते हैं। यहां पर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो यहां पर क्या होगा, MgO, देन कैल्शियम ऑक्साइड एंड देन पोटेशियम ऑक्साइड। ये सभी बेसिक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेसिक ये है, उससे कम बेसिक, सबसे कम बेसिक। ओके, और इसका भी मैं ऑर्डर लिख देता हूं स्टूडेंट्स। इसमें आ जाएगा SO3, देन N2O5 एंड देन CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सेट रिप्रेजेंटिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल देखिए गलत हो गया, बहुत सिंपल सा सवाल है। लिथियम का ज्यादा होगा, सोडियम का उससे कम होगा, ये गलत हो गया। बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम अगर देखा जाए तो स्टूडेंट ये देखिए सही ऑर्डर है, ठीक है ना। और बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन गलत हो गया। इसमें इसका ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूं तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के बाद स्टूडेंट जानते हो क्या आएगा, कार्बन, और कार्बन के बाद आएगा स्टूडेंट बोरान। नेक्स्ट, यहां पे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा आएगा कार्बन, देन सिलिकॉन, देन आयरन, ठीक है ना। क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन अमंग्स द फॉलोइंग। देखिए, जब लिथियम ये एनानिक स्पीसीज बना होगा तो स्टूडेंट जानते हो क्या होगा, इसके बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टूडेंट्स नेगेटिव है। इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, नेगेटिव है। एक्चुअली है क्या, बेरिलियम के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। बेरिलियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो क्या होगा, 2s2, ठीक है ना। तो जब बेरिलियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल फिल 2p सबशेल, ऑर्बिटल ऑफ 2p सबशेल, और वहां पर क्या होगा, Z इफेक्टिव कम होगा। तो हमें क्या होगा, यानी बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। ओके, तो आंसर बनेगा दिस वन। क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज गिवन ऑक्साइड्स। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या एम्फोट्रिक भी कह सकते हैं स्टूडेंट। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हालांकि बहुत सिंपल सा सवाल है। CO2 सबसे ज्यादा एसिडिक आएगा, उसके बाद H2 आ गया, H2 के बाद कॉपर ऑक्साइड आएगा एंड देन व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड आएगा। इसमें कंपैरिजन कैसे किया जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए इन दोनों मेटल का ऑक्सीडेटिव स्टेट सेम है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, पोलराइजेशन। जितना ज्यादा ऑक्साइड का पोलराइजेशन होगा, बेसिक कैरेक्टर उतना कम होगा। ओके, तो CO2 H2O, पहला ऑप्शन जा रहा, CO2 H2O, दिस एंड दिस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई अमंग द ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ओके, देखिए रेडियस की बात करें स्टूडेंट्स, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो स्टूडेंट सबको मालूम होगा कि 3D, 4D एंड 5D। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कारण पहला d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होता है और गैलियम का जो साइज है वो क्या होगा, एल्यूमिनियम से कम हो जाता है। तो यानी साइज आ गया, बोरान का सबसे कम होगा, उसके बाद गैलियम,
देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम एंड देन थैलियम। ठीक है ना, सिंपल। तो स्टूडेंट थैलियम सबसे बड़ा होगा, थैलियम, इंडियम, और ये पहला गलत हो गया बिकॉज गैलियम को इन्होंने ज्यादा बताया हुआ है, और थैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, ये आ गया आंसर। ठीक है ना। अब देखिए ये गलत हो गया, थैलियम के बाद गैलियम, ये गलत हो गया, थैलियम के बाद इंडियम आना चाहिए। ये स्टूडेंट ये गलत है क्योंकि इन्होंने इंडियम को सबसे ज्यादा बता रखा है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा डिजाइन किया इन्होंने क्वेश्चन को, जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी पर बेस्ड है। इसमें कहा गया स्टूडेंट द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज I1, I2, I3 of 4 atoms with atomic number n, n+1, n+2 and n+3, जहां पर इन्होंने कहा है कि n की वैल्यू लेस देन 10 है और इनकी वैल्यूज को यहां पे लिखा गया है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो 4 एलिमेंट हैं, हालांकि ये सक्सेसिव एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के, तो हमें पहले देखना पड़ेगा ये सभी चारों एलिमेंट एक ही पीरियड के हैं या डिफरेंट पीरियड के हैं। पहले इस पे वर्कआउट करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक ही पीरियड के हैं या डिफरेंट पीरियड के। ओके, देखिए वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर n है, उसकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी 1681 है। सेकेंड एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर n+1 है 2081 है। देखिए यहां से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हुआ कि वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर n है उसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। जानते हो क्यों? अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस एटम जिसका एटॉमिक नंबर n है उसमें होता तो n वाले एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी n+1 से ज्यादा होती। ठीक है ना। इसका मतलब ये स्टूडेंट क्या हुआ, इसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं, हाँ n+1 वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। ठीक है ना। अब हम इसके आगे जाते हैं n+2। स्टूडेंट n+2 में आते ही आप देख पा रहे होंगे इसकी सडनली आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो गई। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पीरियड चेंज हो गया। अब ये कैसे जानेंगे पीरियड चेंज हो गया? आप सबको मालूम है कि किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लास्ट एलिमेंट जो कि नोबल गैस होता है उसकी होती, और जैसे ही हम नेक्स्ट पीरियड में जाते हैं शुरुआत होती है एल्कली मेटल से, और एल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बहुत, यानी इससे पहले वाले पीरियड की क्या होगी? उससे कम होती है। ठीक है ना। मतलब जब हम नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे तो एल्कली मेटल से शुरुआत होगी जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इसके ऊपर वाले पीरियड के किसी भी एलिमेंट से हमेशा कम होती है। और अगर ये एल्कली मेटल है तो इसका मतलब ये हुआ इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इन सभी से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। देखिए 496 और इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या? अब्रप्टली हाई हो गई, और इसकी वैल्यू इन सबके सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है। उसका रीजन जानते हो क्या है? n+2 वाले एटम का सेकेंड इलेक्ट्रॉन उसी सेल से निकलेगा जिस सेल से n और n+1 एटम वाले में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये स्टूडेंट हो गया एल्कली मेटल। अब देखिए n+3 अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में एब्रप्ट हाई हो जाएगा। देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकेंड, और देखिए एब्रप्ट हाई हो गया ना, इसका मतलब एल्कलाइन है। तो अब इन्होंने कहा कि n की वैल्यू लेस देन 10 है। इसका मतलब जानते हो स्टूडेंट क्या हुआ कि हमें शुरुआत करना है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से। देखिए ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और फिर यहां पर आ गया सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है ना। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 8, 9 एंड 10। अब इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स कि यहां पर n की वैल्यू 9 होगी,
9 इसलिए होगी क्योंकि पहला ये n वाला हो गया, ये हो गया क्या, n+1 वाला हो गया, ये n+2 और ये n+3। तो डियर स्टूडेंट्स n की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे, n की वैल्यू आ गई 9। स्टूडेंट्स 2020 के बाद अब तक कोई भी क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जे एडवांस में नहीं पूछा गया है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।